नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार। आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। पटना में जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। हर दिन यहाँ के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में एक भय का माहौल, डर का माहौल जो है वो लगातार आ रहा है, क्योंकि खबरें भी खासकर ऐसी चल रही हैं जिनसे लोगों के अंदर डर ज़्यादा हो रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे खबरों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो ये जो डर है, डर हमारे इम्यून की क्षमता को भी कम करता है। और ये वक्त है कि जब हमें जितना अधिक से अधिक हो हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है उसकी क्षमता बढ़ाने की है। तो आप घटाएं नहीं, ऐसे खबरों से भी आप दूर रहें जो आपको विचलित करती है। तो ऐसे विचलन भरे खबरों से दूर हटकर बोलो जिंदगी आपको जागरूकता भरी खबर दिखाती है, सकारात्मक खबर दिखाती है। और इस सकारात्मकता के लिए हम आज पहुंचे हैं ब्लड मैन के नाम से पूरे देश में जाने जाने वाले मुकेश हिसाइया के पास। हम उनसे जानेंगे कि ऐसे विकट परिस्थिति में जब तमाम संसाधन भी हो हमारे पास और उसके बावजूद भी लोगों के पेशेंट की जो हालत है, जो पटना में, जो बिहार में दिख रहे हैं, ऐसे में हमें कैसे डर से बाहर रहना है और जो बीमारी है, जो वायरस है, सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ना है। बहुत बहुत स्वागत है आप। बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने कहा ब्लड मैन, आपने कहा सामाजिक कुछ भी, ये ब्लड मैन का जो है ये वो व्यक्ति जो 24 घंटे किसी भी ज़रूरतमंद के लिए खड़ा होता है, ये उपाधि उसको दी जानी चाहिए। हर वक्त जो ब्लड डोनेशन के लिए किसी भी माध्यम से जाकर किसी ब्लड बैंक में पहुंच जाता है, वो हर व्यक्ति ब्लड मैन है। हम लोग आज जो इस विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक भगवान मौजूद होता है। हम लोग हमेशा जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान होता है, उस भगवान के माध्यम से हम किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज अपने समय, अपने अंदर के भगवान के जरिए कोरोना काल में कोई भी व्यक्ति अगर किसी रूप से परेशान है, उसकी सेवा के जरिए हम चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, आम आदमी को हंसा सकते हैं। और अगर आपने यह हंसाने का जुनून आ गया तो निश्चित रूप से समाज बहुत खूबसूरत होगा। हम लोग आपके माध्यम से आज हम लोग बता रहे हैं कि बार बार हम लोगों को ऑक्सीमीटर जो हम लोग लगाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, हम लोग को बार बार ऑक्सीजन लेवल नहीं चेक करना चाहिए। इससे आदमी पैनिक होता है, निगेटिविटी आती है और नहीं भी ऑक्सीजन गिर रहा है तो गिरना चालू हो जाता है। हम लोग को अभी फ्रीज के आइटम से बचना चाहिए। हम लोग को कोई भी ठंडा चीज़ नहीं खाना चाहिए। हम लोग को अपना एनर्जी लेवल बरकरार रहने के लिए कोई भी निगेटिव खबर नहीं सुननी चाहिए, कोई भी निगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने परिवार को पॉजिटिव रखना है और बहुत जल्द इस संकट से हम लोग निकल जाएंगे। चलिए, तो मुकेश जी जो है ब्लड के लिए तो काम करते ही हैं। वो लगातार कई वर्षों से इन्होंने ब्लड के लिए काम किया है और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका जो ब्लड का चैन है वो बहुत बड़ा चैन है। देश के किसी हिस्से में भी ब्लड की जो है वो पूर्ति ये करवा देते हैं। और लेकिन इस वक्त कोरोना काल में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है एक समाज सेवक होने के नाते, कि ये ऐसी बहुत सारे फैमिली हैं, परिवार हैं जिनके फैमिली में अगर कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो कोविड की वजह से हो या फिर जिस वजह से हो, अगर उनके पास लोग नहीं हैं उनके डेड बॉडी के लिए, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी योगदान है इनकी कि उस वैसे डेड बॉडी को, वैसे लाशों को ये अंतिम संस्कार वो भी पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। इसके लिए बोलो जिंदगी आपको सैल्यूट करती है। और इस पे आप लोग को डर नहीं लगता क्यों? देखिए, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है कहते हैं, लेकिन हम लोग का जो कर्म है, हम लोग को इस जन्म में उस कर्म को बखूबी निभाना चाहिए। और हमें गर्व है कि हम लोग जिस नेक नियति के साथ चले थे, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार के लगभग सभी सदस्य, आज हम लोग हर कदम पर मानवता के हर मुहिम में खड़ा होने की प्रयास कर रहे हैं। चाहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड दिलवाने की बात हो, चाहे HIV पेशेंट को ब्लड दिलवाने की बात हो, चाहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात हो, चाहे अंतिम संस्कार की बात हो। जब परिवार के साथ कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है तो माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार के कोई न कोई सदस्य किसी भी अंतिम संस्कार में साक्षात वहाँ पर अटेंडेंट के रूप में खड़े होते हैं। ये समाज के लिए प्रेरणा का विषय है, हम लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। आज जब देश कोरोना काल में संकट से जूझ रहा है, हम लोग संकट से जूझ रहे हैं,
यकीन मानिए किसी भी माध्यम से अगर आपके घर में 2 सिलेंडर पड़ा हुआ है, अगर आपके पड़ोसी को 1 सिलेंडर की ज़रूरत है, अगर आप वो भी 1 सिलेंडर का सेक्रीफाइस कर देते हैं जो आपके काम का नहीं है, भविष्य के लिए आपने रखा है, तो वो भी एक तरह की सेवा है। अगर आपके पास कोई दवा है जो आपने भविष्य के हिसाब से रखा हुआ है, अगर आपके पड़ोसी या आपके आसपास या आपके यहाँ काम करने वाले लोगों को ज़रूरत है, अगर वो दवा भी अगर आप शेयर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो ईश्वर के यहाँ जो एक बैंक खुला हुआ है जिसको कर्मों का बैंक बोलते हैं, उस एक कार्य को कर्म के रूप में उस बैंक में जमा किया जाएगा और उसका लाभ आने वाली आपकी पीढ़ी उठाएगी। हम लोग को किसी अच्छे कंपनी के गार्गल से गलाला लगातार करते रहना होगा, हम लोग को भाप लेना होगा गर्म पानी का। ये सब चीज़ों के ज़रिए हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और आज की तारीख में बोलो ज़िंदगी ने इस पहल की शुरुआत की है। हम लोग जो बोलो ज़िंदगी के हर मुहिम का हिस्सा बनेंगे। अगर आपको किसी वजह से कहीं कोई परेशानी में अगर आप फंसे हैं तो बोलो ज़िंदगी के माध्यम से भी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार तक पहुँच सकते हैं। और हम लोग रेमडेसिविर की व्यवस्था कर पाए नहीं कर पाए, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पाए नहीं कर पाए, हम लोग प्लाज्मा डोनर खोजने में सफल रहे नहीं सफल रहे, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। आप बोलो ज़िंदगी के माध्यम से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। चलिए एक सवाल और मुकेश जी आपसे ये मैं पूछूंगा कि फ़िलहाल कुछ दिनों से लगातार जो है वो प्लाज्मा की ज़रूरत जो है वो देश में हर जगह पे ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ कि प्लाज्मा डोनेशन कौन लोग कर सकते हैं, कौन डोनेटर बन सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, ये मैं चाहता हूँ आप क्लियर करें दर्शकों को। देखिए, आईसीएमआर की गाइडलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 अक्टूबर को आईसीएमआर ने अपने गाइडलाइन में साफ साफ कहा है कि इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी की सक्सेसफुल नहीं है। बावजूद इसके चूंकि कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं बनी है और डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस मुहिम के साथ खड़े रहना चाहिए और इसीलिए हम लोग भी आज इस मुहिम के साथ हैं। कोई भी व्यक्ति जो 90 दिन के अंदर अगर कोविड रिकवर हुआ है, कोविड को हराया है, कोविड को जीत कर आया है, वो व्यक्ति जिनका एंटीबॉडी 6 से ऊपर है, वो व्यक्ति नेगेटिव होने के 28 दिन के बाद प्लाज्मा डोनेशन कर सकता है। दूसरा, अगर कोई कोविड रिकवर व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन लिया तो कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज लेने के 28 दिन के बाद वो डोनेशन कर सकता है। बस यही क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से हम लोग कोरोना वॉरियर के रूप में प्लाज्मा डोनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर बन सकते हैं। एक चीज़ और जो अभी हालांकि बहुत जगह देखने को मिला है कि वैक्सीन्स जो है वो कुछ वैक्सीन्स के लिए लोग जाने से भी कतरा रहे हैं, उन्हें डर है, उनके अंदर गलतफहमी है कि वैक्सीन लेने के बाद भी अगर हम पॉजिटिव लोग हो रहे हैं तो हम वैक्सीन क्यों लें। हमारे घर के अभिभावक हैं, हमारी मौसी जी अभी मेडिवर्सल में वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। परसों हमारे डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया है तो इनका रिकवरी रेट ज़्यादा होगा। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम लोग किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर वाकई व्यक्ति अगर कोरोना का वैक्सीन ले रहा है तो निश्चित रूप से भगवान न करे गलती से उसको कोरोना का डंक अगर उसके शरीर में आता है तो ये कोरोना वैक्सीन जो है, चाहे वो कोवैक्सीन के रूप में हो, कोविशील्ड के रूप में हो, आपके जीवन की रक्षा करने में सहायक होगा। ऐसा डॉक्टरों की भाषा से लग रहा है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सब व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए। कुछ युवाओं से भी हम जब ये पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, वो डरते हैं प्लाज्मा डोनेट करने से कि ऐसी विकट परिस्थिति है, अगर हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो मुझ में कुछ कमी आ जाएगी, फिर ऐसे विकट परिस्थिति में मुझे कहाँ से मिलेगा। तो क्या ऐसा कोई डर रखना ज़रूरी है? आज से कई वर्ष पहले तक बिहार में आप हमेशा समझते थे कि ब्लड डोनेशन करने से लोगों को कमजोरी आती है, लेकिन आज की तारीख में आपकी एक आवाज़ पे कई डोनर खड़े हो जाते हैं। बोलो ज़िंदगी की एक आवाज़ पे कई डोनर चले जाते हैं। जो प्लाज्मा डोनर है, हमेशा देश की स्थिति ऐसी नहीं होगी। आज आप प्लाज्मा डोनर बनकर आपको पता नहीं है आप कितना बड़ा काम करेंगे। और इस युद्ध में अगर आप कोरोना वॉरियर के रूप में किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो आपको याद रखें कि ये खुशी जो रोगी के चेहरे पे, उनके परिवार के चेहरे पे खुशी आ रही है, वो 20 गुना ज़्यादा आपके पास किसी और रूप में आपके परिवार के लिए आ जाएगी। तो निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर बनने के लिए आपको कोविड
का जो आपको प्लाज्मा है वो कंसोल्वेबल प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, आपको डोनेशन करना चाहिए और लगातार करना चाहिए अगर आप कोरोना को हरा चुके हैं। चलिए, मतलब ये लड़ाई हमारे लिए है और हम सबको मिलकर लड़ना है। बिल्कुल। देखिए, आज की तारीख में दुनिया संकट में है और जब जब देश संकट में होता है तो जब सेना के जवान खड़े होते हैं, तो आज हम लोग को एक जवान के हैसियत से पूरा देश अगर लड़ रहा है तो हर व्यक्ति को जो जुनूनी है, युवा है, जज्बा है जिनमें, तो हर व्यक्ति के संकट में हम लोग अगर उनके साथ खड़े हो जाएंगे तो देश, राज्य और हमारा शहर तीनों मिलकर हम लोग एक मिसाल बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और अगर शहर मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, अगर देश मजबूत होगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम और भारत का पताका हमेशा की तरह फहरता रहेगा। चलिए, तो बिल्कुल सुरक्षित रहें आप। सुरक्षित रहकर भी जहाँ तक अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आप दे सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो हमारा बोलो ज़िंदगी की तरफ से भी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल डरे नहीं, मगर जो क्राइटेरिया है, जैसा कि मुकेश जी ने बताया, उस क्राइटेरिया के अनुरूप आप प्लाज्मा डोनेट करें ताकि हम भी इस लड़ाई में, आप भी अपना एक कदम बढ़ाएं, हम भी बढ़ाते हैं और सब मिलकर लड़ते हैं और इस कोरोना को दूर भगाते हैं।